Hi, this is your Insight Coach Poonam and I welcome you to yet another interesting video series on secrets to persuasive presentation skills, where we are going to learn on how to be more confident in our presentation. तो चलिए बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। आपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे किताबें पढ़े होंगे और ज्यादातर लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि ये जो इतने बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स है, पोस्चर्स है, इनमें से मेरे लिए क्या वर्क करेगा और क्या नहीं करेगा। What works for me and what doesn't work for me, that is a big confusion. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर्स को यूज करने से हम बहुत ही ऑकवर्ड फील कर सकते हैं और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बनावटी लग सकता है। तो आज के इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 3 ऐसे टिप्स दैट विल हेल्प यू टू बी नेचुरल एंड टू बी वेरी सिंपल एंड गो इजी ऑन योर जेस्चर्स। हाउ टू डू दैट, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एज PTN टेक्निक। चलिए बात करते हैं हमारे पहले जेस्चर की, पिरामिड जेस्चर। अब ये टिप जो है ये आपको बहुत मदद करने वाला है बिकॉज यू आर गोइंग टू लुक मोर नॉलेजेबल, मोर वाइज एंड मोर कॉन्फिडेंट। जब आप अपने हाथों को पिरामिड जेस्चर के रूप में यूज करते हो, व्हेन यू स्टीपल योर फिंगर्स एंड व्हेन यू ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर चेस्ट, व्हाट हैपेंस, यू आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू योर ऑडियंस। व्हाट इज द मैसेज? ये मैसेज ये है कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, आप एक नॉलेजेबल स्पीकर हो, यू नो व्हाट यू आर सेइंग, यू आर एन एक्सपर्ट इन व्हाट एवर यू आर सेइंग एंड यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। तो ये स्टीपलिंग हैंड जेस्चर्स आप तब यूज कर सकते हो जब आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हो, बिकॉज यू लुक मोर नॉलेजेबल एंड वाइज। प्रेजेंटेशन में कई बार ये होता है, इट इज अ 2-वे कम्युनिकेशन। कई बार आप बात करते हो, कई बार आप ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो, पार्टिसिपेशन ला रहे हो, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट्स आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट आप पार्टिसिपेंट्स की बातें सुन रहे हो, यू आर इंटरेस्टेड इन देयर कॉन्वर्सेशन, एंड तब आप यूज कर सकते हो इस सेकेंड जेस्चर को। मेरा सेकेंड टिप है ट्राइंगल जेस्चर। नाउ व्हाट इज ट्राइंगल जेस्चर? जब आप अपने स्टीपलिंग जेस्चर को कुछ इस तरह से टिल्ट करते हो, सो योर थम्स आर अप, इट क्रिएट्स अ ट्राइंगल एंड यू ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर बेली, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द पार्टिसिपेंट, व्हाट हैपेंस इज यू आर यूजिंग अ ट्राइंगल जेस्चर and you're connecting with the participant, because this makes you look more confident as well as it makes you look trustworthy as well। यानी आप एक प्रकार का विश्वास जो है वो जीत रहे हो अपने ऑडियंस का। तो ये सेकंड टिप जो है ये बहुत ही यूजफुल है जब आप ऑडियंस की बातें सुन रहे हो। दैट मीन्स इट मेक्स यू लुक as a very confident speaker, trustworthy, and you're very interested in the participants' conversation as well. Now that you know how to steeple your fingers and use a pyramid gesture and a triangle gesture, it is very important to understand that one should not get stuck in one gesture. इमेजिन अगर मैं आपसे कुछ इस तरह से बात करूं, मैं कहूं कि ये बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट पोस्चर है, कॉन्फिडेंट जेस्चर है, आपको इस जेस्चर को यूज करना ही चाहिए, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी कॉन्वर्सेशन, यू शुड यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली। व्हाट विल हैपन, आप इस जेस्चर को लंबे समय तक जब यूज करोगे इसी तरह, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और ये बहुत ही बनावटी लगता है। तो हाउ टू बिकम मोर नेचुरल इन योर प्रेजेंटेशन? वेरी सिंपल, स्माइल वेरी ऑफन, कोऑर्डिनेट योर फेशियल एक्सप्रेशन विथ योर हैंड जेस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप हैंड्स को स्टीपल करें, यानी फिंगर्स को स्टीपल करें, open your palms while you're speaking. Steeple, open, and when you feel like you're not making any point, you can just rest your palms. How to rest your palms and when to rest your palms? You can either rest your palms like this, you can either rest your palms like this. And when to rest your palms? When a participant is talking to you, जब आप किसी से conversation कर रहे हो 1-to-1 पे, किसी से आप किसी की बातें सुन रहे हो, तब आप इस resting palm gesture को use कर सकते हो। When you do that, do not forget to smile and do not forget to nod as well, because this becomes very natural. Remember, you should always coordinate your hand gesture with your facial expression. One small tip I will give you to be more interesting, to look that as if you're listening to the participant, what you can do is you can simply tilt your head and you can simply smile and nod your head like this. So when you do that, what happens is people feel that you are interested in their conversation and you become a very powerful and confident speaker. अगर आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो और कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो अपने प्रेजेंटेशन में, तो इस वीडियो सीरीज को मिस ना करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।